बोकारो बेरमो से बेरमो विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुमार पांडे के फुसरो बाजार स्थित प्रधान कार्यालय का उद्घाटन बेरमो विधानसभा प्रभारी श्री चंद प्रजापति, भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुमार पांडे, पूर्व विधायक जोगेश्वर महतो बाटुल, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष जगन्नाथ राम, वरिष्ठ भाजपा नेता मधुसूदन सिंह, डॉक्टर प्रहलाद बर्नवाल, जीप सदस्य टीनू सिंह, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष धनेश्वर महतो, अर्चना सिंह, भारतीय मजदूर संघ के झारखंड प्रदेश महामंत्री रविंद्र मिश्रा, सुरेंद्र गिरी, टुंडी के पूर्व प्रत्याशी विक्रम पांडे ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और नारियल फोड़कर विधिवत पूजा अर्चना कर किया। इस दौरान बेरमो विधानसभा प्रत्याशी रविंद्र कुमार पांडे के प्रचार वाहन को भाजपा और आजसू की झंडा दिखाकर रवाना किया गया। प्रधान कार्यालय के उद्घाटन समारोह में सैकड़ों की संख्या में एनडीए नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर बेरमो विधानसभा प्रभारी श्री चंद प्रजापति ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार जो वादा कर राज्य में सरकार में बनाई थी, उन वादों पर खरा नहीं उतरे। हेमंत सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के नाम पर ठगा है। राज्य में करीब 2 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों में रिक्तियां हैं, लेकिन सरकार बहाली नहीं निकाली। सरकार ने उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली निकालकर उमस भरी गर्मी में युवाओं को मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया। इस अवसर पर बेरमो के पूर्व विधायक जोगेश्वर महतो बाटुल ने कहा कि बेरमो विधानसभा क्षेत्र में उनके द्वारा लाए गए विकास योजनाओं को अपनी योजना बताकर अपनी उपलब्धि वर्तमान बेरमो के विधायक गिना रहे हैं। बेरमो विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रविंद्र कुमार पांडे भारी मतों से विजयी होंगे। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 बेरमो विधानसभा में अपने एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय पूर्व सांसद रविंद्र पांडे जी के आवासीय परिसर में मुख्य कार्यालय बेरमो विधानसभा का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ। झारखंड विधानसभा का चुनाव के निमित्त एनडीए झारखंड की वर्तमान परिस्थिति को सामने रख करके इस चुनाव में बहुत सारी कुरीतियाँ, भ्रष्टाचार और लूट खसोट की जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, नौजवान जो लाखों लाख बेरोजगार हो रहे हैं, माँ बहनों की अस्मिता सुरक्षित है। हम सभी लोगों ने देखा है पिछले 5 वर्षों में इंडी गठबंधन जेएमएम कांग्रेस की ये सरकार किस तरह से झूठ का पुलिंदा लेकर के और झारखंड की जनता को ठगने का काम किया, झारखंड को लूटने का काम किया। अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान सरकार पिछले अपनी घोषणा पत्र में यह बताया था कि शिक्षित बेरोजगारों को 5,000 और 7,000 रुपया पेंशन देंगे प्रत्येक माह, बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन पिछले 60 महीनों में क्या किसी भी अपने शिक्षित नौजवानों को रोजगारी भत्ता मिली? नहीं मिली। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार एनडीए की थी पिछले 5 वर्षों तक, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे झारखंड विकास की ओर अग्रसर हो चुका।
परंतु आज वर्तमान सरकार इसे पुनः बहुत पीछे धकेलने का काम किया है। अभी वर्तमान में क्या मुद्दा होगा? अभी जो है खास करके आपके सामने एक बड़ी चुनौती है। एनडीए ने यहाँ महिलाओं के सम्मान में गोगो दीदी योजना के माध्यम से हम 2100 रुपया प्रत्येक माह 21 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष की प्रत्येक महिलाओं को हम उनको देने वाले हैं। दूसरा, उज्ज्वला गैस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जो गैस और चूल्हा देने का काम किया, इस बार हमारी यह घोषणा है कि हम वह गैस 500 रुपये में उपलब्ध कराएंगे और साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। बेरोजगारों को जो यहाँ नौकरी की बात है, प्रत्येक साल शेड्यूल बना करके 1 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। आपके जो विपक्ष है उन्होंने दिसंबर महीने से 2100 रुपये देने की बात है महिलाओं से। ऐसा है बंधु, आज वो 1000 रुपया जो महिलाओं को देने का काम कर रहे हैं पिछले 3 महीने से, यह एकदम स्पष्ट है कि आज वृद्धा पेंशन उन्होंने रोक दिया है, विधवा पेंशन उन्होंने रोक दिया है, सेविका सहायिकाओं की जो मानदेय है उनसे रोक दी गई है, और वही पैसा ये वोट लेने के लिए रिश्वत दे रहे हैं झारखंड की महिलाओं को, भोले वाले आदिवासी नौजवानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं ताकि ये झारखंड को लूट सके। सांसद वर्तमान प्रत्याशी विधानसभा बेरमो के रविंद्र पांडे जी भारी मतों से विजयी होने वाले हैं, और इसी प्रकार हम 50 से अधिक सीटों पर झारखंड में चुनाव जीत करके सरकार बनाएंगे और यहाँ की जनता की सेवा करेंगे। आदिवासी अगर आप घूम भी रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या स्थितियाँ रहेगी? देखिए, बेरमो विधानसभा का समझते हैं कि जब से 1952 से चुनाव हुआ उस समय तो जरीडी विधानसभा था, फिर बाद में आकर के बेरमो विधानसभा बना। बेरमो विधानसभा जब से बना है उसके बाद कई ऐसे गांव खोले हैं जहां तक हमारे विधायक बनने के पहले कोई पहुंचा नहीं था, और उस गांव का, उस टोला का नाम भी नहीं जानता था। नाम आप लोगों को बता देंगे तो आश्चर्य होगा, कई गांव हैं। एक हमारा एकदम पहाड़ के तलहटी में है गड़गड़ कोचा, कोई नाम भी नहीं बता सकता। छोड़ी उस बात। वर्तमान जो प्रत्याशी हैं उनसे निपटने के लिए क्या योजना है आपके पास? देखिए, विरोधी जयराम महतो जी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस अपना चुनाव लड़ रही है, भाजपा अपना चुनाव लड़ रही है, हम एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। याद करिए 2019 में जब हम दोनों अलग थे, गठबंधन नहीं बन सकी थी, तो 22-23 सीट जो है हमारा नुकसान हुआ। आजसू का भी नुकसान हुआ, भाजपा का भी नुकसान हुआ, जिसके नतीजा से हम सरकार नहीं बना पाए। नहीं तो पूर्ण बहुमत की सरकार लगभग 50 सीट लेकर के हम सरकार बनाते, और हमारी सरकार होती तो इस राज्य का जो दुर्गति किया है हेमंत सोरेन की और इंडिया गठबंधन की सरकार ने, ये 10 साल इस क्षेत्र को पीछे ले गया। आप बोल रहे हैं आज साथ में, लेकिन नामांकन के बाद से अभी एक कार्यकर्ता आजसू के आपके ऑफिस में दिख नजर नहीं आ रहा। देखिए, आजसू के एक कार्यकर्ता नजर आएंगे। आज ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आजसू के कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर वो न कांग्रेस के साथ दे सकता है, न जयराम के साथ दे सकता है। लोकसभा चुनाव में भी यही परिस्थितियां थी, लोकसभा चुनाव में यही परिस्थितियां दिखाई पड़ रही थी, लेकिन परिस्थिति बदला, परिस्थिति अनुकूल हुआ और एनडीए चुनाव जीता। और उसी तरह से हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की अपनी गठबंधन है, अपना मेरा रणनीति है, उस रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं। और
हम समझते हैं कि इस बार में ऐतिहासिक जीत होगी, इसमें कोई संदेह की विषय नहीं है। विपक्ष बोल रहा है कि जब पांडे जी सांसद थे पिछड़ी दक्षिणी को गोद लिए उनका उसका विकास नहीं हो सका। पांडे जी का बात पांडे जी जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष पहले हमारा प्रश्न का और हमने जो विकास किया है उसका जवाब दे दें। कल वो गए थे अराजू गए थे, तो अराजू में लोगों से बोल रहे थे कि अभी जिस समय एक समय था ये रोड यहाँ आने में जना मोड़ से 1.5 घंटा लगता था, आज 15 से 20 मिनट में हम यहाँ पहुँचे हैं, आप आते जाते हैं। ये रोड हमारे पिताजी ने बनवाया, इसका जवाब उनको मिलेगा। ये कब मिला, कब अनुशंसा किए, कब सैंक्शन हुआ और किसने शिलान्यास किया, इसका जवाब मिलेगा। अभी चंदरपुरा गए थे, चंदरपुरा में बोले कि पानी हमारा देन है, हमने लाया। आप सबको मालूम है कि वहाँ हम 3 बार सर्वे करवाए, 4 साल तक ये लोग फाइल लटका के रखा और उसके बावजूद भी वह जमीन पर उतरा। जरीडी प्रखंड का 9 पंचायत का नल जल योजना का यही हस्र किया। अच्छा ये बताइए, ये सब जवाब मिलेगा उसको। किसे चुनौती मानते हैं, जब मंगल सिंह को या फिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी से चुनौती के आधार पर नहीं चुनाव लड़ता है। हम चुनाव लड़ते हैं अपनी रणनीति पर, हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पर लड़ते हैं। हमारा जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो शक्ति केंद्र के स्तर के कार्यकर्ता हैं, मंडल और जिला के जो कार्यकर्ता हैं, उस कार्यकर्ता के बल पर हम चुनाव लड़ते हैं। इसलिए कोई दिग्भ्रमित करने का यदि प्रयास करेगा भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, तो वो भ्रम होगा। जीत